सब जानते हैं, ब्रिटिश राज ने भारत से सोना चुराया, हीरे, कोहिनूर, खजाने लूटे। लेकिन सच यह है कि जो सबसे कीमती चीज चुराई गई वो सोना नहीं था, वो कुछ और था। आज हम बात करेंगे उन चीजों की जिन्हें इतिहास की किताबों ने सिर्फ फुटनोट्स में छोड़ दिया। ब्रिटिश राज ने भारत से असली में क्या चुराया? सोने से बढ़कर। ब्रिटिशर के आने से पहले भारत कोई गरीब देश नहीं था। विश्व जीडीपी का 25% से अधिक, विश्व का सबसे बड़ा कपड़ों का एक्सपोर्टर, नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय, एडवांस्ड मेटलर्जी, सर्जरी, एस्ट्रोनॉमी। भारत केवल एक सिर्फ जमीन नहीं था, भारत एक सभ्यता थी। और ब्रिटिश को इस सभ्यता से एक चीज चाहिए थी, कंट्रोल। ब्रिटिशों ने सिर्फ सोना नहीं चुराया, उन्होंने नॉलेज सिस्टम को तोड़ दिया, गुरुकुल सिस्टम को नष्ट किया, भारतीय भाषाओं को इंफीरियर बताया, अंग्रेजी शिक्षा लाद दी। थॉमस मैकाले ने खुद कहा था, वी मस्ट क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियंस हु आर इंडियन बाय ब्लड बट इंग्लिश बाय माइंड। सोचो, जब किसी नेशन का माइंड हाईजैक हो जाता है तो उसे चेन की जरूरत नहीं होती, सोचने का तरीका चुरा लिया गया। भारत के हाथ से हुनरमंदी चुराई गई। भारतीय कपड़े वर्ल्ड फेमस थे, ब्रिटिश मिल्स को कंपटीशन पसंद नहीं आई, लोकल कारीगरों को नष्ट किया गया, इंपोर्ट्स थोपे गए, भारतीय इंडस्ट्री मारा गया। इसका रिजल्ट, भारत जो प्रोड्यूसर था वो कंज्यूमर बन गया, आत्मनिर्भरता चली गई, निर्भरता आ गई। ब्रिटिश राज ने एक और चीज चुराई, सेल्फ रिस्पेक्ट। भारतीयों को सेकंड क्लास का सिटीजन बना दिया। वाइड इज सुपीरियर का नैरेटिव, इंडियन इज बैकवर्ड का पॉइजन। जेनरेशन तक हम ये मानते रहे, हम कमजोर हैं, हम पिछड़े हैं। ये लूट सबसे ज्यादा खतरनाक थी। ब्रिटिश ने एक परफेक्ट सिस्टम बनाया, द ड्रेन ऑफ वेल्थ, हाई टैक्सेस, इंडियन रेवेन्यू ब्रिटेन भेजा गया, भारतीय सैनिकों से ब्रिटिश युद्ध लड़वाए गए, अकाल के समय भी एक्सपोर्ट्स बंद नहीं हुए। नतीजा, बंगाल में अकाल, लाखों मरे, ब्रिटेन अमीर बना। यह दुर्घटना नहीं थी, यह डिजाइन था। 1947 में चेन तो टूट गई, लेकिन सिस्टम वही रह गया। एजुकेशन सिस्टम वही, ब्यूरोक्रेसी वही, माइंडसेट वही। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन गुलामी की मानसिकता रह गई। इसीलिए असली आजादी सिर्फ तारीख नहीं होती, आजादी होती है सोच में। ब्रिटिश राज ने इंडिया से जो सबसे कीमती चीज चुराई, गोल्ड नहीं, डायमंड्स नहीं, कॉन्फिडेंस, नॉलेज सिस्टम्स, सेल्फ बिलीफ, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। लेकिन हिस्ट्री एक चीज बताती है, जो सिविलाइजेशन एक बार उठी हो वो दोबारा उठ सकती है। बस पहले याद करना होगा हम कौन थे। ये कहानी सिर्फ पास्ट की नहीं है, ये वार्निंग है और एक मौका भी, सच जो कभी पूरी तरह बताया ही नहीं गया।